खाना खा ले मुराद, आए खाना लग गया है। आज तो मेरी भूख प्यास सब कुछ छोड़ कर गई। क्यों, क्या हुआ? आज मुझे अपनी तस्लील का शिद्दत के साथ एहसास हुआ है। आखिर हुआ क्या है? आज ऑफिस में मीटिंग थी। अंकल सुफियान, अली, सब लोग मीटिंग रूम में मौजूद थे। मैं भी था। और जैसे मीटिंग शुरू होने वाली थी, अंकल सुफियान ने मुझे किसी काम से फौरन बैंक भेज दिया। और जब मैं वापस आया तो मीटिंग खत्म हो चुकी थी। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। लंच तक किया जा चुका था। न जाने क्यों सबने मुझे काफी इग्नोर किया। मुझसे तो लंच तक नहीं किया जा सका। ये क्या बात हुई? कोई अंधी थोड़ी मची है कि जब चाहेंगे बिठा लेंगे और जब चाहेंगे निकाल देंगे। यही अंधी लगी हुई है इस दुनिया में। जिस आदमी के पास पावर होती है, सोर्सेज होते हैं, वही आदमी जिंदा रहता है। हम जैसे लावारिस बेआसर लोग इस दुनिया में धक्के खाते रहते हैं। अलीशा, मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ, मेहनत से पैसे कमाना चाहता हूँ, चाहता हूँ लोग मुझसे खुश रहें। मैं चाहता हूँ अपनी मेहनत से वो सीट हासिल करूं, वो मुकाम हासिल करूं। फिर भी न जाने लोग मुझसे क्यों खुश नहीं रहते। बस अब मैं वहां नौकरी नहीं करूंगा, कहीं और कर लूंगा जाके। मुराद, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है कि मेरे खानदान वालों के पास कितना पैसा है। कम से कम इतना जरूर है कि हम सारी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं। नहीं अलीशा, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं मेहनत करना चाहता हूँ। लोग ताना देंगे एक औरत की कमाई पर गुजारा कर रहा हूं मैं। आपको हो क्या गया है? मेरी कमाई थोड़ी है, ये तो विरासत है। अलीशा, एक ही बात है, मैं अपने घर को अपने पैसे से चलाना चाहता हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। और प्लीज अगर कर सकती हो तो सिर्फ मेरे लिए एक काम कर दो। अपने घर वालों को बोलो मुझे इज्जत दे, इज्जत दिला दो अपने घर वालों से मुझे। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, तुम्हारे भाइयों की खिदमत करूंगा। उनसे कहो कि मुझे अपने पास चपरासी रख ले, लेकिन प्लीज मुझे इज्जत से कमाने दे, बस। मुराद, ऐसी बातें मत करो। तुम बिजनेस कर सकते हो, छोड़ो ये नौकरी शौकरी। बिजनेस कैसे करूंगा मैं? बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है। मैं तो खाली हाथ हूं, कहां से लाऊंगा इतना पैसा? मैं लाऊंगी। मैं नानो भी से बात करूंगी, मम्मा से बात करूंगी, अपने भाइयों से कहूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भाई तुम्हें कभी भी इस तकलीफ में नहीं देख सकेंगे। नहीं अलीशा, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मेरी खुददारी को ठेस पहुंचेगी। बस मैंने फैसला कर लिया है। तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। मैं जान गया हूं कि इस दुनिया में किसी के सामने सर झुकाए बगैर सर उठा के नहीं जिया जा सकता। और जब मुझे सर झुकाना ही है तो मैं तुम्हारे खानदान वालों के सामने क्यों ना झुकाऊं? बस कर लिया मैंने फैसला। तुम्हें किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। बस अब तुम टेंशन मत लो, मैं बात करूंगी। मैं तुम्हें बिजनेस के लिए पैसा लाके दूंगी। आओ अब खाना खा लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। आ जाओ। तुम चलो। बेगम, हमारे ख्याल में वो बच्चा इस घर की सियासत को नहीं जानता। यहाँ रहकर तो वो और परेशान हो जाएगा। राबिया ने सही फैसला किया है। दोनों माँ बेटा एक दूसरे के साथ दिन रात हंसी खुशी गुजारेंगे। हाँ अक्का, बस हमारा जी चाहता था कि सब लोग हमारे सामने रहें, इसलिए ये बात कह दी थी। अक्का, वो फोन आया आप? हमारा फोन? अच्छा ठीक है,
तुम बाहर से बंद कर दो फोन, हम यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है। कौन? जहानी अपा? का वहीद का एक्सीडेंट हो गया। क्या कह रही हो? क्या? अकेला छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया? वो भी छोड़ के नहीं जा सकता। मेरे तो हाथ खाली हो गए, कुछ नहीं रहा मेरे पास, बर्बाद हो गए। अक्का बताइए तो सही, किसका फोन था, क्या बात हो गई, आप क्यों इतना रो रही हैं? हमारी जानी अपा का बेटा एक्सीडेंट में मर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन आप प्लीज इतना मत रोइए ना। बेशक आप चली जाइए, जरूर जाइए, बल्कि ड्राइवर से कहिए वो आपको छोड़ कर आए। हमारी तरफ से भी उनसे ताज़ियत कर लीजिएगा, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन खुदारा आप इतना रोइए तो मत। क्या कर दिया ये? क्या कर दिया ये अल्लाह? क्या कर दिया? अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? फातिमा, हमारे फातिमा, मेरी फातिमा किसी पर नसीब है अल्लाह, मेरी फातिमा। अम्मा भी आप हमें अपने साथ ले चले ना, हम किसी से कुछ